तो पहला राउंड ये है भारत की शानदार वास्तुकला और पवित्र जगहों के नाम। चलिए देखते हैं इन पुराने अजूबों के बारे में कितना जानते हैं हम सब। पहला ही सवाल है तंजावुर के बहुत ही शानदार बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। ये 4 बातें लिखी हैं, इनमें से एक गलत है। कौन सी? थोड़ा रुककर सोचिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अब ये सवाल ना थोड़ा मजेदार है, क्योंकि टेक्निकली देखें तो ऑप्शन सी भी गलत ही है। ये मंदिर तो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना है, लेकिन जो सबसे बड़ा और साफ साफ गलत स्टेटमेंट है वो है डी। ये मंदिर भगवान विष्णु को नहीं बल्कि भगवान शिव को समर्पित है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ये चोल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। राजराजेश्वर मंदिर, जो कि असल में बृहदीश्वर मंदिर का ही दूसरा नाम है, ये किस महान वंश की वास्तुकला का स्टाइल दिखाता है? पल्लव, पांड्य, चोल या फिर चालुक्य? ये सब दक्षिण भारत की बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज थी। बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, चोल। जो चोल वंश था ना, वो अपनी नेवी की ताकत और आर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत मशहूर था। उन्होंने ही दक्षिण भारत में कुछ सबसे शानदार मंदिर बनवाए हैं। अच्छा, अब थोड़ा रॉकेट मंदिरों की तरफ चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश ने जो मशहूर एलोरा की गुफाएं बनवाई थीं, वो हैं कहाँ? इसका सही जवाब है ए, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और जानते हैं एलोरा की सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये कि यहाँ पर आपको हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक ही जगह मिलेंगी। ये उस जमाने की आर्टिस्टिक और रिलीजियस टॉलरेंस का क्या गजब का सबूत है। ओके, पहले राउंड का आखिरी सवाल ये है एक मैच द पेयर। आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी, यानी स्मारक और उसे बनाने वालों की जोड़ी, एकदम सही है। तो जो सही जोड़ी है वो है डी। खजुराहो के जो शानदार मंदिर हैं मध्य भारत में, उन्हें चंदेल शासकों ने ही बनवाया था। चलिए, तो इसी के साथ पहला राउंड खत्म। अपने स्कोर गिन लीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे राउंड की तरफ। तो आ गए हैं हम अपने दूसरे राउंड में। इसमें हम बात करेंगे राजाओं, उनके वंश और उस दौर में सत्ता के लिए जो लड़ाइयां हुईं उनके बारे में। दूसरे राउंड की शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग के एक नायाब नमूने से। सवाल यह है कि किस चोल राजा ने चोल गंगम नाम की एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल झील बनवाई थी? और इसका क्रेडिट जाता है बी, राजेंद्र चोल को। पता है क्यों बनवाई थी? उन्होंने उत्तर भारत में गंगा तक एक बहुत ही सफल मिलिट्री कैंपेन किया था, और उसी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए यह विशाल झील बनवाई गई। अच्छा, अगले सवाल पर जाने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हुआ ये कि कन्नौज शहर पर कब्जे के लिए 3 बड़ी शक्तियां, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, करीब करीब 200 साल तक आपस में लड़ती रहीं। तो अब जब इसका मतलब पता चल गया है तो सवाल तो काफी आसान हो गया। इनमें से कौन सा राजवंश था जो इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? जवाब बिल्कुल साफ है, डी, चोल। चोल जो थे वो मेनली एक साउथ इंडियन पावर थे। उनका फोकस नॉर्थ इंडिया के इस झगड़े पर नहीं बल्कि अपनी नेवी और समुद्री साम्राज्य को और बड़ा करने पर था। चलिए एक और मजेदार मैचिंग वाला सवाल। इस बार मध्यकालीन राज्यों को उनके सही शासकों से मिलाना है। जरा इन जोड़ियों पर गौर करते हैं। जो सोर्स है उसके हिसाब से सही मैचिंग ये है। देवगिरी के राजा थे शंकरदेव, वारंगल के रामचंद्र देव, होयसल के वीर बल्लाल और मदुरा के वीर पांड्या। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन बी में ये सारी जोड़ियां सही सही दी गई हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल राउंड में, राउंड 3। इसमें हम बात करेंगे पुराने साहित्य, समाज की बनावट और ट्रेड के बारे में। तो सवाल आ रहा है सीधे तमिल साहित्य के खजाने से। एक बहुत ही मशहूर महाकाव्य है मणिमेकलाई। इसे लिखा किसने था? इसका सही जवाब है बी, सत्यनार। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मणिमेकलाई को ना एक और महान तमिल एपिक शिल्पादिकारम का सीक्वल माना जाता है, और इसमें बुद्धिज्म की फिलॉसफी और उसके सिद्धांतों के बारे में बहुत गहराई से बताया गया है। चलिए अब इस क्विज के आखिरी सवाल के लिए तैयार हो जाइए, और ये एक असली चुनौती है। ये सवाल खास इसलिए है क्योंकि इसमें सोर्स मटेरियल के अंदर ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो सवाल ये है, संगम लिटरेचर के हिसाब से जो बड़े जमींदार होते थे उन्हें क्या कहते थे? अब यहीं पर मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। देखिए, सोर्स की जो आंसर की है वो कहती है ए, अदिमई मतलब दास, जो कि
लॉजिकली गलत है। लेकिन उसी सोर्स का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो साफ साफ कहता है कि बड़े जमींदारों को वेल्लार कहते थे। तो असली सही जवाब तो डी वेल्लार ही हुआ। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी भी सोर्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा क्रिटिकली सोचना चाहिए। और बस इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये क्विज यहीं खत्म होता है। स्कोर क्या रहा? उम्मीद है इन सवालों से कुछ नया सीखने को मिला होगा और जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ गई होगी। और अब एक आखिरी सवाल, बस सोचने के लिए। प्राचीन इतिहास का वो कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में और जानना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।